हेलो दोस्तों, वेलकम यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम पे। इसके पहले आपको देख लीजिए, प्ले लिस्ट में बहुत सारी वीडियोस हर एक चैप्टर हो गया है। अब लेकिन आज से फिर से स्टार्ट करने वाले हैं नंबर सिस्टम। अब ये आपका पर्सनली टीचिंग के लिए है। जो लोग सुपर टेट, टेट, सी टेट का या अदर स्टेट का टीचिंग लाइन देख रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो चलो देखते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सबसे पहले है आपका इकाई अंक ज्ञात करना। ठीक है, इकाई अंक ज्ञात करना या निकालना, ज्ञात करना। ठीक है ना। तो इकाई अंक आपका बहुत सिंपल है। इसमें टीचिंग में हर एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, जैसे 7,896 गुणे, है ना, 5,486 गुणे आपका हो जाएगा 468। ठीक। अब इतना ये क्वेश्चन आपको दिया है। ओके। अब इसका बोल रहा है कि इकाई अंक ज्ञात करना है या इकाई अंक निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये आपको अगर गुणा करेंगे पूरा, तब लास्ट में जो इकाई अंक आएगा, इकाई अंक ही रहता है, वही आपका इकाई अंक होता है। ठीक है ना। लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, हमें दाहिने तरफ से केवल गुणा करना है इकाई अंक लेके। जैसे इकाई अंक इसका 8 है, ठीक है ना। इस डिजिट का इकाई अंक आपका 8 है, और इसका कितना है, ये डिजिट हर एक देखिए पूरा एक एक डिजिट नंबर है, पूरा डिजिट नंबर है। ओके। लेकिन हमें इसमें से वही इकाई अंक लेना है। जैसे इसका 8 है, तो 8 और 6 से हमें गुणा कर देना है ना। 6 × 8 = 48 हो गया ना, 48 हो गया। अब इसका इकाई अंक कितना हो गया, 8। अब 8 को हम इसमें 6 में फिर गुणा कर देते हैं, 6 × 8 = 48। ओके, ये 8 हो गया। इसका मतलब हमारा इकाई अंक यही है 8, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक है, चलो और देखते हैं। इसको थोड़ा मिटा देते हैं, थोड़ा आप देखते रहिए। चलो देखो, अब इकाई अंक में जैसे अब आपका आता है स्थानीय मान और जातीय मान, है ना। स्थानीय मान देखिए, स्थानीय मान जैसे कोई संख्या है 7,948, है ना, का स्थानीय मान 7,948 का 7 का, है ना, 7 का स्थानीय मान और जातीय मान ज्ञात कीजिए। ओके, ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। अब कहा है कि जो ये डिजिट नंबर दिया है 7,948 का, 7 का स्थानीय मान और जातीय मान ज्ञात करना है। अब ये जो डिजिट है देखिए, ये 7,948। अब ये 7 का ये जो 7 है, 7 निकाल दीजिए। ये स्थानीय मान निकालना, स्थानीय मान। ओके, स्थानीय मान। अब स्थानीय मान क्या होता है, जो संख्या आपका पूछा गया है ना, जो संख्या पूछा गया है उसके पीछे कितना मान है, उसके पीछे कितना मान, मतलब कितना अंक, कितना डिजिट नंबर है, ये हर एक डिजिट नंबर है। ठीक है ना। कितना है, यानी 1 2 3 है, इसका मतलब हमें 3 0 लगाना है। ये 7 हो गया है, 1 2 3। ओके, 7,000 हो गया। अब यही कहा है जातीय मान। अब जातीय मान क्या होता है, जातीय मान क्या है, 7, यानी 7 का ये 7 ही रहेगा।
ठीक है ना। यानी जो जातीय मान पूछा गया रहेगा, चाहे ये 7 का पूछ ले या 8 का पूछ ले या 9 का पूछ, कुछ भी पूछे, जातीय मान वही रहेगा, वो नहीं बदलेगा, ना ही उसके आगे या पीछे शून्य लगाना पड़ेगा। ओके, अब आप ये समझ लीजिए, इसी में बता दे रहे हैं स्थानीय मान जातीय मान बहुत कुछ नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए, एक ही क्वेश्चन में आपका सब आ जाएगा। अब ये पूछने का तरीका क्या हो जाएगा, देखिए ये पूछने का तरीका क्या हो जाएगा, यहीं पे कह देगा कि इसका 7 का स्थानीय मान, और देखिए और यही पूछ लेगा 4 का स्थानीय मान, स्थानीय मान का योग क्या होगा। अब बताइए, का मान का योग, ओके, योग ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। अब कहा है 7948 का 7 का स्थानीय मान और 4 का स्थानीय मान का योग ज्ञात कीजिए। हमने आपसे कहा है कि जो आपका जिसका पूछा है, जो डिजिट नंबर रहेगा उसके पीछे, यानी पीछे जितना अंक बचेगा उसी को हमें 0 बना देना है। अब यहाँ देखिए 7 का पूछा है स्थानीय मान, तो 7 का स्थानीय मान इसके पीछे 1 2 3 0 है, इसीलिए हम यहाँ 3 0 लगा दिए हैं। अब कहा है 4 का स्थानीय मान, अब 4 का स्थानीय मान यहाँ कर देते हैं, ये जातीय मान हम मिटा देते हैं, यहाँ कर देते हैं स्थानीय मान। ओके, स्थानीय मान 4, ठीक, 4 हो गया। अब यहाँ देखिए 4 के पीछे 1 अंक है, अभी 1 डिजिट नंबर बचा है, इसका मतलब यहाँ 0 हो जाएगा, 1 0 बढ़ गया। ओके, अब कहा है दोनों का योग बताइए। अब दोनों का योग बताएंगे तो क्या करेंगे, योग मीन्स होता है जोड़ना, हम उसको जोड़ देंगे, तो यहाँ 7000 हो जाएगा और यहाँ 40 और जोड़ देंगे। ओके, 0 हो गया, 4 हो गया, 0 हो गया, 7 हो गया, यही आपका आंसर हो गया। यानी स्थानीय मान 4 और 7 का स्थानीय मान का योग आपका हो जाएगा 7040, ठीक ना। एक तो ये क्वेश्चन पूछेगा, और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा, यहीं पे अंतर दे देगा, यानी कोई भी संख्या ले लीजिए, चाहे 7 लीजिए, चाहे 9 लीजिए, 4 लीजिए, 8 लीजिए, अगर यहाँ 8 कह देता स्थानीय मान, तो 8 का यहाँ 8 ही हो जाता, यहाँ 8 का स्थानीय मान 8 हो जाता, इसके आगे कोई डिजिट नंबर नहीं है, पीछे कोई डिजिट नंबर नहीं है, इसीलिए हमें 8 ही केवल स्थानीय मान होगा। और जातीय मान हमने वही बताया कि जो कहेगा अंक वही केवल जातीय मान रहेगा, उसके आगे कुछ नहीं बढ़ाना है, नहीं घटाना है। ओके, अब यहाँ जब अंतर कह देगा, योग की जगह अंतर कर देगा, चलो अंतर कर देते हैं, अंतर। ओके, अंतर कर दिए, अब यहाँ हम कर देंगे घटा देंगे, अंतर करने के लिए क्या करेंगे, घटा देंगे, यहाँ 0 से 0 हो गया, 0 में से 4 जाएगा नहीं, इसके पास यहाँ से 1 उधार ले लेंगे, यहाँ 10 हो गया, 1 इसके पास दे देगा 10 में से 4 जाएगा 6, और यहाँ 9 बचा था, है ना, 9 कर देंगे, और यहाँ 1 मतलब हासिल दे दे, 6 बचा था, यहाँ 6 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा 6960। ओके, अंतर। स्थानीय मान, जातीय मान, इकाई अंक, बस इतना पूछता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। और आगे यही कह देगा कि 7948 का या 7 का स्थानीय मान और 4 का, है ना, जातीय मान का योग क्या होगा या अंतर क्या होगा, ये भी देख लेते हैं। इतना कंफर्म हो गया, इतना कंफर्म हो गया है। चलो अब देखते हैं, चलो अगर यही कह दे, चलो यहाँ कह दे कि 7 का स्थानीय मान और 4 का जातीय मान का योग क्या होगा, जातीय मान का अंतर क्या होगा, ये बताइए। 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 7, और इसके पीछे कितना डिजिट ना है, 1 2 3 0 लगा दीजिए। ओके, अब कहा है 4 का जातीय मान, जातीय मान हो जाएगा 4। हमने कहा
जातीय मान जो पूछा जाएगा वही रहेगा। ओके, आपको उसमें कुछ नहीं है। अब 4 का जातीय मान होगा 4 ही होगा। अब ये कहा है अंतर, यानी 7000 में से हमें केवल 4 को घटाना है, अंतर करना है, कम करना है। अंतर माने उससे कम। ओके, अब यहाँ देखिए 7000 है और 4 घटा देंगे, हासिल ले लेंगे, यहाँ 10 हो जाएगा। यहाँ से हासिल जाते जाते यहाँ 10 हुआ, तो यहाँ 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ 9 बचा था, यहाँ भी 9 बचा था, यहाँ 6 बचा था। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब यहीं पे एक ही क्वेश्चन में आपका सब सॉल्व हो जाएगा। अब यहीं पे कह दे 7 का स्थानीय मान और 4 का जातीय मान का योग, अगर योग कह दे तो ये अंतर को हम यहाँ योग कर देते हैं। ओके, योग कर देते हैं। अब योग यहाँ कर दिए तो योग यहाँ हो जाएगा, यहाँ अब जो घटाए थे यहाँ प्लस हो जाएगा। ओके, पहले प्लस कर देते हैं 4 का। चलो, अब यहाँ 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा। 7004 है ना, ये प्लस है, प्लस। ठीक है ना। अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्थानीय मान क्या है, जातीय मान क्या है। स्थानीय मान और जातीय मान का अगर योग पूछे या अंतर पूछे या स्थानीय मान 2 बार कह दे, चाहे 9 का स्थानीय मान और 4 का स्थानीय मान का योग पूछ ले या अंतर पूछ ले, आपको वही करना है जो हम बताए हैं। अब इसके आगे एक रूल और आता है कि जैसे 0 है ना, 0, 1, 5 है ना, और 6 अगर आ जाए इकाई अंक में, तो हमारा इकाई अंक क्या होगा, या अगर 6 और 4 आ जाए क्या होगा, तो उसका अलग रूल है। चलो देखते हैं, ये अभी साधारण था, अब ये सेकंड रूल में चलते हैं। चलो इसको मिटा देते हैं, आगे देखते हैं। ओके, ठीक है ना। चलो दोस्तों, तो देखते हैं। देखो, इकाई अंक इसके पहले आपका हो गया है। इकाई अंक मतलब है कि जो साधारण इकाई अंक निकलता है, और स्थानीय मान, जातीय मान, ये आपका हो गया। स्थानीय मान जातीय मान का योग पूछे तो भी बता दिए, अगर अंतर पूछे तो भी बता दिए हैं। अगर स्थानीय मान 2 बार पूछा गया है, उसका योग पूछा जाए, उसका अंतर पूछा जाए, वो भी हो गया है। ठीक है ना। अब आता है घातांक के रूप में अगर हो, अगर इकाई अंक घातांक के रूप में दिया जाए, है ना। देखो, घातांक है ना, घातांक के इकाई अंक ज्ञात करना। ठीक है ना। घातांक के इकाई अंक ज्ञात करना। ओके, ठीक है ना। अब देखते हैं, जैसे इसके पहले साधारण हो गया था, अगर अब कोई संख्या दिया गया है, यानी फुल डिजिट नंबर दिया गया है और उसके घात पे अगर कुछ लगा है, तो उसका इकाई अंक क्या होगा। तो चलो देखते हैं। रूल, इसमें 3 नियम है। अब 3 नियम, इसके पहले 3 नियम है। अब इसमें पहले हम नियम बता देते हैं, उस पर क्वेश्चन करवा देते हैं थोड़ा बहुत, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है ना। तो पहला नियम क्या कहता है, ठीक है ना। रूल नंबर फर्स्ट देखो, यदि घातांक के आधार पर इकाई अंक ओके, यदि घातांक के आधार पर इकाई अंक 0, 1, 5, 6 दिया हो और घातांक का घात कुछ भी हो, ठीक है ना, कुछ भी हो, 0 को छोड़कर, ये आप ध्यान दिए रहे हैं ना, ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर उसके आधार यानी घात पे 0, 1 और 5, 6, यानी ये तो आधार है,
आधार का इकाई अंक है, लेकिन उसके घात पर अगर कुछ भी दिया हो लेकिन केवल 0 यानी शून्य न दिया हो, तो यानी घातांक का घात कुछ भी हो तो आपका इकाई अंक 0, 1, 5, 6 होगा। ओके, क्लियर हो गया? ये आपको एकदम समझ लेना है, एकदम लैंग्वेज में बता दिए हैं ताकि नोट कर लीजिए, ताकि कहीं भी दिक्कत ना हो। अब कैसे, देखो एग्जाम्पल के तौर पे हम बता देते हैं। देखो 720 और यहाँ घात में कर देते हैं 246। अब इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। इकाई अंक देखो, इकाई अंक क्या होगा? ओके, क्या होगा? हमने क्या कहा था, अगर कोई भी डिजिट नंबर है ना, और इकाई अंक यानी जो आधार है, यही तो कहा यदि घातांक के आधार, यानी ये घातांक है, इसका आधार पर इकाई अंक या 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो वही होगा। अब यहाँ जो 246 घात में लिखा है, यानी इसका मतलब क्या होगा, 720 गुणे 246 बार करेंगे, जो लास्ट डिजिट होगा इकाई अंक वही होगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, केवल यही देख लेना है 0 है, इसका मतलब इकाई अंक यहाँ 0 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। ओके, क्या होगा, 0 हो जाएगा। अगर यही कहा थे 700 है ना, 756 है ना, और घात में दे दिया, थोड़ा नीचे कर देते हैं, 756 और घात में दे दिया है 117 है ना। अब इसका इकाई अंक क्या होगा, 756 और घात में दिया है 117। अब इसका इकाई अंक होगा, यानी ये आधार है, आधार का इकाई अंक 6 है, और घात दिया है कुछ भी घात हो, यानी चाहे जितना ये घात बना दे, आपका यही 6 ही होगा, इसका इकाई अंक हो जाएगा 6। अगर यहाँ पर कह दे कि एक मतलब 191 यहाँ घात में कर दे 800 है ना, 806। अब इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक हमें आधार देखना है, आधार का इकाई अंक देखना है, इसका मतलब यहाँ 1 होगा। ओके, और अगर यहाँ 5 हो जाएगा है ना, अगर यहाँ 5 कर देते हैं, देखो अगर कोई भी है ना 555 कर देते हैं और घात यहाँ कर देते हैं 20, तो इकाई अंक इसका 5 ही होगा, क्योंकि यही हमें लेना है। ओके, यही हमें केवल आधार का इकाई अंक लेना है, घात पर कुछ भी हो। लेकिन अगर यही घात पे अगर 0 हो जाए तो पूरी संख्या 0 हो जाएगी। इसीलिए हमने यहाँ देख लो, क्लियरिटी यहाँ हाईलाइट कर दीजिए, यहाँ 0 को छोड़कर, ठीक है ना। ये आपका रूल फर्स्ट हो गया। अब आपका सेकंड रूल क्या कहता है, देखते हैं। ये क्लियर हो गया, ये संख्या आप यहाँ नोट कर लीजिए, और ये मतलब यही 2 आपका 2 इसमें एकदम बेस्ट है। यानी आप ये मत भूलना कि घात पे केवल 0 ना हो, और 0, 1, 5, 6 अगर आ जाए तो आपका घात मतलब इकाई अंक वही रहेगा। ओके, ठीक है ना। चलो अब दूसरा रूल दूसरा देखते हैं, ठीक है ना। चलो रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 2 क्या कहता है, यदि देखो यदि आधार का इकाई अंक 4 अथवा इसलिए कर देते 4 या 9 हो,
9 हो तब, ओके, तब क्या करेंगे? अगर कोई संख्या दिया है, उसका आधार का इकाई अंक 4 हो या 9 हो, तब क्या करेंगे? अब देखते हैं, अगर देखते हैं यहाँ, अगर घात है ना, यदि घात सम हो, सम, तो, और यदि विषम हो तब क्या करेंगे, है ना? ये आधार यहां कर देते हैं, आधार इकाई अंक, आधार इकाई 4, ठीक। ये जो आधार का इकाई 4 अगर रहेगा, यदि घात सम होगा तो यहाँ हो जाएगा 6, और अगर यदि घात विषम रहेगा, है ना, विषम रहेगा, या विषम कर दे रहे हैं, इतना आप समझ जाइएगा। अगर विषम रहेगा, है ना, यदि आप विषम रहेगा तब कितना होगा? तब यहाँ कितना होगा? तो 4 ही होगा, ठीक है ना। अगर आधार का इकाई अंक 4 है और उसके घात में, यानी जो घात लगा रहेगा, अगर सम रहेगा तो 6 रहेगा, अगर विषम रहेगा तो 4 रहेगा। कैसे? आपको यहाँ रटने की जरूरत नहीं है। अब थोड़ा बेसिक ऐसे समझ जाइए, है ना, इतना देख लें। यहाँ थोड़ा इसको हम थोड़ा ऊपर कर दे रहे हैं ताकि एकदम समझ में आ जाए, है ना। देख लीजिए, यदि विषम घात है तो 4 होगा। कैसे? देखो 4 है ना, आधार यही 4 हो गया, चाहे कुछ भी संख्या दे देते हैं। देखो, है ना, 684 है, आधार आपका 4 है और इकाई अंक भी 4 है, और इसके घात में हम लगा देते हैं विषम संख्या। देखो 23 कर दे रहे हैं, ये विषम हो गया। अब इसी के मतलब अब आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है। अगर विषम है तो यहाँ हो जाएगा 4 इकाई अंक, और अगर यही आपका 784 और घात में अगर यहाँ 20 हो गया तो यहाँ आपका सम है, ये देखो घात जो है सम है, यहाँ 6 हो जाएगा। अब कैसे पता? हम आपको प्रूफ करके दिखा देते हैं। देखो 4 की घात 1, 4 की घात 1 है ना। देखो एक एग्जाम्पल देखते हैं, 4 की घात 1। अब इसको 4 को एक बार गुणा करेंगे, यानी ये विषम है तो यानी 4 आएगा, ओके। अब 4 की घात 2 कर देते हैं, इसका मतलब 4 गुणे 4 बराबर 4 चौक 16। अब इसका देखो इकाई अंक कितना हो गया? 6। सम है ना, सम है। अब देखो 4 की घात में 3 कर देते हैं, 4 की घात 3 हो गया, यानी ये विषम संख्या है। तो विषम संख्या के लिए हमने कहा था 4 आएगा। कैसे? देखो 4 गुणे 4। अब का गुणा करेंगे, 4 चौक 16। देखो 4 चौक 16 हो गया, 6 और 6 चौक 24 हो गया, यानी 24 हो गया। यहाँ हो गया 24, यानी इसका इकाई अंक 4 हुआ ना, विषम था 4 हुआ। अगर 4 के घात फिर 4 कर देंगे, है ना, दिख रहा कि नहीं? देखो यहाँ कर देते हैं, यहाँ देखो ऐसे देख लीजिए, 4 घात यहाँ अगर 4 कर देंगे तो 4 गुणे 4 कर दिए ना। अब आपको पूरा गुणा करने ना, देखो 4 चौक 16 हो गया, इकाई अंक ये हो गया, तो 6 चौक 24 हो गया, एक 4 और रहेगा, है ना, 6 चौक 24 हो गया। यहाँ देखो 4 हो गया तो 4 चौक 16 हो गया, मतलब 6 इकाई अंक, ठीक है ना। प्रूफ हो गया ना। इसका मतलब आपका अगर आधार इकाई का अंक अगर आधार 4 है
और उसके घात में सम है, यानी जो घात है वो सम है तो आपका 6 होगा, और अगर आपका विषम है तो आपका 4 होगा। ओके, एकदम क्लियर हो गया। आपको बस यही देखना है, अगर आधार, यह आधार का इकाई अंक 4 है, और यदि घात सम है तो 6, यदि विषम है तो 4। अब आपको याद क्या करना है, अगर कुछ ना याद रहे कि 4 या मतलब 4 पे आधार रहेगा, क्या करना है, यही आप लगा दीजिए, इससे आप प्रूव कर सकते हैं, है ना। 4 के घाते 1 विषम है तो 4 आ गया, 4 के घाते 2 है, यानी घात जो घात है सम है, इसका मतलब 6 हो गया। ओके, अब आगे चलते हैं। अगर यही आधार जो इकाई है 9 हो, यही आधार का इकाई अंक 9 हो, तब क्या करेंगे, चलो देखते हैं, है ना। क्योंकि 4 अथवा 9 हो तब, है ना, यही तो बताए थे। चलो इसको थोड़ा, है ना, देखो, आधार का इकाई अंक 9, तब देखो, यदि घात सम बराबर, यदि 9 का या आधार का इकाई अंक 9, तो यदि घात सम है ना, सम है, देखो, और ये आपका हो जाएगा विषम। यदि घात विषम हो, अगर घात विषम है तो 9 होगा, अगर सम होगा तो 1 होगा। कैसे, देखो, आधार का इकाई अंक 9 है, तब घात यानी उसके घात में जो लगा रहेगा, चाहे जितना बड़ा घात हो, चाहे 246 247 हो, यानी अगर सम रहे तो सम में 1 होगा, विषम में 9 होगा। कैसे, देखो, अगर मान लो 989, है ना। अब देखो, आधार क्या है, आधार इकाई का अंक 9 है, और इसके घात में हम डाल देते हैं, है ना, डाल 115, ठीक, घात है। अब ये बताइए 115 क्या है, सम है कि विषम है, विषम है, तो विषम के लिए आपका हो जाएगा, विषम के लिए 9 होगा इकाई अंक, है ना। अब देखिए 700, है ना, 719, अब इसके घात में 20 डाल देते हैं। अब 20 क्या है, सम है, 20 सम है, इसके सम के लिए आपका हो जाएगा 1। आप कुछ भी देख ले, चेक कर लीजिए। अब आपको प्रूफ क्या करना है, देखो, प्रूफ क्या करना है, 9 के घात 1 कर देते हैं, 9 के घात 1 करेंगे, इसका मतलब यहाँ 9 हो जाएगा, ठीक। और 9 के घात अगर 2 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9 गुणे 9, यानी 9 9 81, यानी इकाई अंक 1 हो गया, ठीक, 9 9 81, इकाई अंक 1 हो गया। अब यहाँ 9 के घात अगर हम 3 कर दें तो 9 गुणे 9 हो जाएगा, 9 9 81 हो गया, और 1 गुणा अगर 9 में कर देते हैं तो 9 करने 9, यानी 9 हो गया। प्रूफ हो गया ना। ये देखो, 9 के घात 3 है, विषम हो गया, तो यानी 9 आया है, 9 के घात 2 है, सम है, इसका मतलब 1 आया है। अब ये आपका रूल सेकंड आपका पूरा हो गया है। अब आपको याद क्या करना है, कोई भी घातांक, है ना, आधार यानी जो घात का आधार रहे, उसके घातांक में, जैसे आधार 4 रहे, है ना, आधार अगर 4 है इकाई अंक, उसके घात में अगर सम है ना, उसके घात में अगर सम है तो 6 होगा, और अगर विषम है तो 4 होगा। ओके, और यही आपका 9 है। अगर आधार जो 9 है इकाई अंक, और सम रहेगा तो 1 होगा, विषम रहेगा 9 होगा। ओके, 2 रूल आपका पूरा होगा। अब आपको रूल 3,
रूल 3 बता देते ताकि इकाई अंक यहाँ समाप्त हो जाए, फिर आगे आपको दशमलव अभिन्न सब बता देते हैं। एक रूल और है। ओके, ठीक है ना। चलो देखते हैं। रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है, ये सबसे ज्यादा सवाल इसी का पूछता है, ये आप नोट कर लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है ना, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। एकदम सबसे ज्यादा सवाल इसी का पूछा जाता है, या तो स्थानीय मान और जातीय मान का योग, अंतर, या स्थानीय मान 2 बार पूछा उसका योग या अंतर, ये पूछा जाता है। अगर इकाई अंक साधारण में पूछा जाएगा, या तो इकाई अंक रूल 3 का पूछा जाएगा। कैसे, देखो, यदि इसको आप लिख लीजिए, यदि आधार का इकाई अंक यदि आधार का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो, तब, है ना, तब इसका, अब इसमें 2 रूल नियम लगाना है। पहला नियम क्या है, चरण फर्स्ट या नियम फर्स्ट, इसमें भी है नियम फर्स्ट, यानी नियम ए कर दे रहे हैं, है ना। यदि आधार का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो, तब सबसे पहले, है ना, क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, घात को, है ना, 4 से भाग देंगे, है ना। नियम फर्स्ट में क्या कह रहा है, नियम ए, यानी घात में 4 से, घात को नहीं घात में कर दे रहे हैं, घात में 4 से भाग देंगे और शेष फल ज्ञात कर लेंगे। ओके, अब बी क्या कहता है, उसी घात को आधार का इकाई अंक के रूप में लिख लेंगे, उसी घात को, उसी शेषफल को आधार के इकाई अंक के घात के रूप में लिख लेंगे, घात के रूप में लिख लेंगे। ओके, इतना समझ गए। अब ये आपका नियम लिखवा दिए हैं, अब उस पर 2-4 सवाल देख लेते हैं कैसे है। सबसे पहले क्या करेंगे, यदि आधार का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 आ जाए तो सबसे पहले हम 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देके उसका शेषफल ज्ञात कर लेंगे, और शेषफल ज्ञात करके जो आधार का इकाई अंक है उसी के घात के रूप में लिख लेंगे और हम उस चीज को गुणा कर देंगे, इकाई अंक आ जाएगा। इतना रूल समझ में आ गया। अब आगे चलो एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है ना, इसको मिटा देते हैं। चलो देखते हैं। देखो, क्वेश्चन है 997। क्वेश्चन है 923, ठीक, 923, और घात में हम लिख देते हैं 26। घात 26 है, इकाई अंक ज्ञात करना है, इकाई अंक ज्ञात कीजिए। अब क्या करेंगे, आपका
इकाई अंक अगर आधार 4 अगर 9 होता वो भी रूल बता दिए हैं, 0 1 5 6 होता वो भी रूल बता दिए, लेकिन 2 3 7 8 के लिए नहीं बताए हैं। अब देख लेते हैं यहाँ क्या आया है, 3 के घात में 26 आ गया ना। क्या कब बोले हैं, 2 3 7 8। और पहला चरण बताए थे ए में, सबसे पहले हम घात को हम 4 से भाग दे देंगे। अब यहाँ देखते हैं 4 से भाग देते हैं, यहाँ देख लीजिए 26 है, 4 से भाग दे रहे हैं, देखो 4 छक 24, 6 बार जा रहा है ना, भाग मतलब भाग देना जानते हैं ना कि हमें 26 से ज्यादा नहीं लेना या कम हो जाए, तो 4 छक 24 और 6 में से 4 गया यहाँ 2 और यहाँ 2 2 कैंसिल, यानी शेष फल आ गया 2 शेष। ओके, तो हमें क्या करना है, 3 को निकाल लेना है इकाई अंक, और इसके घात में यही जो शेष फल आया है, हमने दूसरे चरण बी में बताया था कि जो भी आपका शेष फल आएगा, आधा जो इकाई अंक आधार यानी इसी का आधार 3 है इकाई अंक, उसी के घात में ये 2 लिख देना है, यहाँ 2 लिख देते हैं, 2 हो गया। अब इसी को गुणा कर देते हैं, 3 गुणे 3, तो 3 त्रिका 9, यही आपका आंसर हो गया। ओके, अब देखो 900 है ना 87, 987 है ना, 987 और यहाँ घात में हम 55 कर दे रहे हैं, 987। क्वेश्चन नंबर ये आपका 2 है, समझते रहिए आप, है ना। 987 घात में 55 है। अब क्या करेंगे, 7 भी आ गया, चाहे 2 आए 3 आए 7 आए 8 आए। ओके, अब यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, 55 यानी घात को हम 4 से भाग दे देंगे, यहाँ 55 को हम 4 से भाग दे रहे हैं। अब देखो ये संख्या 5 एक बड़ा है, ये 4 यानी एक बार जाएगा, सबसे पहले एक बार ले जा रहे हैं, तो 5 में से 4 जाएगा 1। अब यहाँ 5 नीचे को उतार ले रहे हैं इसी बगल में, है ना, तो 4 तिया 12 है ना, 4 तिया 12, 5 में से 2 जाएगा, यहाँ 3 बचेगा, ये कैंसिल हो गया, यानी शेषफल आपका आ गया है, शेषफल आ गया 3। अब क्या करेंगे, यहाँ 7 को बाहर निकाल के यहाँ घात में 3 लगा देंगे। ओके, अब यहाँ गुणा कर देते हैं, गुणा करा देते हैं, 7 गुणे 7 गुणे 7। अब पूरा गुणा नहीं करना है, 7 तब इकाई अंक निकलेंगे, थोड़ा तोड़ देते हैं, साधारण कर दे रहे हैं, तोड़ दे रहे हैं, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, 9 हो गया। अब 9 को फिर 7 में गुणा कर देते हैं, 9 7 63, यानी 63, इकाई अंक क्या हो गया 3, यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है, ये 3। अगर यहाँ 8 कर दे, कुछ भी कर, सबसे पहले भाग देंगे, भाग दे के शेषफल आएगा, शेषफल को उसके घात के रूप में लिख देंगे, ठीक है ना। आपका घातांक के रूप में हो गया, साधारण हो गया, स्थानीय मान, जातीय मान हो गया। अब एक सबसे पहले ये जो घातांक के रूप में बताए थे, इसका एक डायग्राम बना देते हैं ताकि आपको एकदम समझ में आ जाए। ओके, चलो देखते हैं करोगे कैसे, है ना, एकदम समझ गए ना। चलो देखो, सबसे पहले हमें 0 1 2 3 है ना, 4 5 6 7 8, पूरा आएगा नहीं, थोड़ा छोटा छोटा कर देते हैं ताकि हमारा आ जाए, 0 1 है ना, 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, इतना हो गया, इतना हो गया ना। अब क्या करेंगे, पहला रूल क्या कहता है कि अगर 0 1 5 6, अगर 0 इकाई अंक, आप समझते रहिए, इकाई अंक यानी आधार का इकाई अंक 0 1 5 6 आए तो हमारा घात में कुछ भी हो, 0 को छोड़कर, तो हमारा इकाई अंक वही होगा। चलो 0 है ना, 0 और 1
है ना, 5 और ये हो गया 6। ये फर्स्ट रूल है। ओके, ये रूल फर्स्ट है, ठीक है ना। सेकंड रूल क्या कहता है कि अगर आधार 4 या 9 हो, है ना, 4 या 9 हो तो 4 सम के लिए क्या था, सम के लिए था 6 और विषम के लिए था 4, है ना। तो 4 और 9 आ जाए, इसका सेकंड रूल है 4 9, ठीक है ना। अब आपका थर्ड रूल था 2 3, है ना, 2 3 7 8, है ना, 2 यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 7, ये 8, ये थर्ड रूल है। और इसके घात को हम सबसे पहले, यानी जो आपका घात रहेगा सबसे पहले 4 से भाग देंगे, भाग दे के जो शेषफल आएगा उसको हम मतलब शेषफल उसके आधार का जो इकाई अंक उसके घात में लिख लेंगे और इकाई अंक ज्ञात कर लेंगे। इतना समझ गया। अब आपका इकाई अंक में नंबर सिस्टम में आपका इकाई अंक चाहे घात के रूप में हो चाहे साधारण में हो, जातीय मान स्थानीय मान सब हो गया है। इसके आगे अब आपका दशमलव बचा है ना, अनावर्ती आवर्ती बचा है। इसके अगले वीडियो में बताएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए जो भी टीचिंग लाइन में है, चाहे वो अदर स्टेट का हो चाहे यूपी का हो, आपको हर जगह बेनिफिट मिलेगा। बस आप मेहनत करते रहिए। कोई भी अगर कहीं डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।